यस। तो चलिए आज हम लोग जो है फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन, ठीक है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में आज हम लोग जानेंगे और उसको पूरी अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जो है हम लोग का एग्जाम में सवाल बन सकता है। ओके, तो चलिए टॉपिक को शुरू किया जाए अभी। तो चलिए ध्यान से यहाँ बने रहने का है। चलिए पहले हम लोग जानते हैं कि भाई गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, ग्रेविटेशन होता क्या है, ठीक है। और जो भी यहाँ पे लिखा गया है वो क्या है, हम लोग का बायलिंगुअल है, तो इसलिए आप लोग को कुछ भी समस्या नहीं होगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हुए आज की क्लास हम लोग। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण करते हैं। यानी कि जब भी गुरुत्वाकर्षण का अगर क्या बोला जाएगा, डेफिनेशन पूछा जाएगा, तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि जब भी क्या होता है, दो वस्तु के बीच, दो वस्तु मतलब कुछ भी हो सकता है, दो पिंड हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्या होता है कि उन दोनों के बीच में अगर क्या होता है, एट्रैक्शन फोर्स अगर लगता है। एट्रैक्शन फोर्स का मतलब क्या होता है, आकर्षण बल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वे जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं आकर्षण बल। यानी कि जिस बल के द्वारा, यानी कि जिस फोर्स के द्वारा क्या करते हैं, कोई भी पिंड एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं, ठीक है, एक दूसरे को खींचा जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं आकर्षण बल कहते हैं। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गया। तो क्या हो रहा है कि दो वस्तुओं के बीच में, ठीक है, दो वस्तुओं के बीच में क्या होता है, जब भी कोई आकर्षण बल लगता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। और आप सभी को पता है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था, न्यूटन ने किया था। और ये भी पता है कि किसके द्वारा हुआ था, देख पा रहे हैं न्यूटन बैठे यहाँ, उसके ऊपर में क्या गिरा था, सेब गिरा था, ठीक है। जिसके द्वारा क्या हो गया, जिसके द्वारा जो है उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। ओके, यानी कि कोई भी चीज़ अगर क्या होता है, जब नीचे गिरती है, ठीक है, कोई भी चीज़ से अलग होती है तो वो नीचे ही क्यों आ जाती है, ऊपर क्यों नहीं जाती है। तो ये जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ओके, तो चलिए हम लोग आगे जाते हैं। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे क्या, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी, ठीक है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। सार्वत्रिक नियम का मतलब क्या होता है, यानी कि ये जो है हर जगह मान्य होता है। हर जगह मान्य मतलब यानी कि आप पृथ्वी में रह करके इसका बात करें तो भी सेम होगा, अगर आप मून में चले जाएं तब भी सेम होगा, यानी कि कहीं भी अगर आप अंतरिक्ष में चले जाएं तो भी क्या होगा, यानी कि ये जो लॉ है ये क्या है, ये यूनिवर्सल है। यानी कि हर जगह जो है ये ग्रेविटेशन का क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई करता है। ओके, तो ये जो टॉपिक का नाम क्या है, इस टॉपिक का नाम है अभी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बारे में हम अभी क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या लिखा गया है, एनी टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर टुवर्ड्स देमसेल्फ एंड द फोर्स विथ व्हिच दे अट्रैक्टेड ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। यानी क्या बोला गया, यानी कि ये देखिए अच्छा से यहाँ बोला गया है कि कोई भी दो वस्तु जब क्या करता है, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, तथा जिस बल से एक दूसरे को आकर्षित करता है उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। मान लेते हैं अभी हम आप लोग को बताएं कि ये क्या है, दो वस्तु है मान लेते हैं। ये क्या करता है, ये जो है कुछ फोर्स लगाता है, किसको, इस ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए। कौन, ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इस ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए क्या करता है, कुछ फोर्स इस पर लगाता है। ओके, और क्या करता है, ये भी जो ऑब्जेक्ट है क्या करेगा, ये भी इस ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए ये भी अपनी तरफ से क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा। तो जिस प्रकार से जो बल जो है ये दोनों एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो उसे क्या करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। बात क्लियर हो चुका है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियम है, यानी कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी है, उसके बारे में कुछ यहाँ पर बताया गया है, इसका फॉर्मूला दिया गया है। तो किस प्रकार से फॉर्मूला आता है ये बात हम लोग अभी आप लोग के सामने करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है कि मान लेते हैं ये क्या है, ये हम लोग का सन है, ठीक है, और ये क्या है, ये हम लोग का अर्थ है। तो आप सभी को पता है कि हर एक पिंड का, हर एक ऑब्जेक्ट का क्या होता है, अपना एक मास होता है। तो हम क्या मानते हैं, तो हम मानते हैं भाई सन का जो मास है वो क्या है, वो मेरा एम है, ठीक है, या फिर इसको M1 मान लीजिए। तो अर्थ का क्या है, अर्थ का भी कुछ मास होगा, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं M2 मान लेते हैं, ठीक है, M2 मान लेते हैं। और मास सन को क्या मानेंगे, सन का जो मास है उसको हम M1 मानते हैं। ओके, अब क्या होता है, आप सभी को पता है कि जो सन और जो अर्थ है सामने सामने तो है नहीं, तो कुछ दूरी में ना है, ऐसा तो ना कि सटा हुआ है, बहुत दूर दूर में। तो क्या करेंगे हम, जो है सन और अर्थ के बीच जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो दूरी है उन दोनों के बीच में, उसको क्या मानते हैं, उसको हम मानते हैं आर मानते हैं। क्या मानते हैं, आर मानते हैं, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस को हम जो है यहाँ पर क्या करते हैं, आर से डिनोट कर रहे हैं। बात क्लियर। अब क्या होता है कि देखिए ये सन है, ठीक है, सन क्या करता है, सन जो है अर्थ को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक फोर्स लगाता है। तो उस फोर्स को हम क्या मानते हैं, उस फोर्स को हम लोग F1 मानते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो है हम आपको बोले थे कि गुरुत्वाकर्षण का कुछ डेफिनेशन दिए थे, इसमें क्या हो रहा था, इसमें हम बोले थे कि दो वस्तु जो है एक दूसरे को आकर्षित करता है अपनी ओर,
यानी कि अगर सन जो है अगर पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी भी जो है क्या कर रहा है, वह सन को अपनी ओर खींचता है, यानी कि दोनों जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आप सभी को पता है कि जो अर्थ क्या है, अर्थ का मास कम है और सन का मास क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जिसका जो पिंड का मास थोड़ा ज़्यादा होगा वो क्या होगा, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, वो जो अर्थ का जो ग्रेविटी है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो देखिए क्या होता है अभी, तो क्या माने हम, सन जो है पृथ्वी को कौन सा फोर्स से खींच रहा है, F1 फोर्स से खींच रहा है। ठीक है, चलिए इसको अच्छा से देखते हैं। F1 फोर्स से खींच रहा है, उसी प्रकार अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ भी जो है वो क्या कर रहा है, सन को अपनी ओर खींच रहा है F2 फोर्स से। तो क्या हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉम्बाइंड फोर्स होता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 एंड M2 हो जाएगा। ठीक है, M1 एंड M2। तो F क्या हो गया, F जो हो गया दोनों के बीच लगने वाला फोर्स। ठीक है, F क्या हो सकता है, डायरेक्टली फोर्स हम क्या कर सकते हैं, F बराबर हो सकता है ना कि नहीं, M1 सॉरी F बराबर हो जाएगा हम लोग का, एक मिनट, F1 प्लस F2 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि F1 जो है वो आपका किसका है, सन का फोर्स है, और F2 किसका फोर्स है, वो हम लोग का अर्थ का फोर्स है। तो जो कॉम्बाइंड फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हम लोग का हो जाएगा F1 एंड F2। तो इसलिए हम क्या किए, इसमें जो हम F बराबर लिख दिए। ठीक है, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, हम लोग का मास 1 यानी कि सन का जो मास है, और M2 यानी कि जो पृथ्वी का मास है उसके क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अब क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि जो फोर्स होता है वो क्या करेगा, वो जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 1/r² हो जाएगा। ओके। तो देखिए क्या होता है, ये जो पहले का जो था इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं, और नीचे वाला किसको क्या मानते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं। तो क्या होता है कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलता है, हमें जो है ये चीज़ मिल जाता है, यानी कि F बराबर G m1m2/r²। तो आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ये वाला साइन कहाँ गया, तो देखिए ये वाला जो साइन है ये हट कर क्या हो गया, ये हट के जो है G आ गया। ठीक है, क्या हो गया, उसके बदले जो है G आ गया, और G क्या है, G हम लोग का है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, देखिए आप लोग G क्या लिखा है, G बराबर हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए जो कैपिटल G होता है, तो कैपिटल G का मान कितना होता है, तो कैपिटल G का मान हम लोग जानते हैं कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए आपको दो प्रकार का सवाल दे सकता है, एक क्या होता है, एक स्मॉल जी का वैल्यू निकालने के लिए बोल देगा। आप लोग को सभी को पता है कि स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है पृथ्वी का, तो जो स्मॉल जी का वैल्यू होता है वो होता है हम लोग का 9.8 होता है। ठीक है, 9.8 होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ओके, तो उसी प्रकार से जो कैपिटल जी होता है इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। तो आप लोग का मन में जो है अभी डाउट हो रहा होगा कि जो है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच अंतर क्या है। तो देखिए ये जो स्मॉल जी है ये क्या होता है, ये जो है अलग अलग स्थान में अलग अलग ग्रहों में क्या होता है, इसका मान जो है, इसका जो वैल्यू है वो बदलता रहता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी का अगर हम पूछेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, ठीक है, जो ग्रेविटी जो हो गया हम लोग का, इसका कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का 9.8 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी प्रकार अगर हम चंद्रमा के बारे में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका पृथ्वी का जितना गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका कितना हो जाएगा, उसका 1/6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/6 ऑफ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि 9.8। ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हम लोग का वो हो जाएगा। ठीक है, ग्रेविटी हो जाएगा आपका किसका, मून का। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गया। लेकिन जो कैपिटल जी होता है ये कहीं भी नहीं बदलता है। स्मॉल जी जो है वो क्या होता है, वो जो है हर वक्त अलग अलग स्थानों में क्या होता है, ये बदलता रहता है। ऐसे भी क्या कि मतलब जो पृथ्वी में भी क्या होता है कि हर जगह जो इसका मान है वो 9.8 नहीं है, कहीं कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कहीं कम होता है। ठीक है, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन क्या हो गया, जो कैपिटल जी का मान है वो हर जगह इस ब्रह्मांड के कहीं भी छोर में आप लोग चले जाइए, इसका जो मान होगा वो क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो कॉन्स्टेंट होगा। यानी कि जी बराबर क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर हो चुका है यहाँ तक। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी कि आपको कौन सा फॉर्मूला याद करना है, आपको फॉर्मूला याद करना है कि F बराबर क्या होता है Gm1m2/r²। ठीक है, जहाँ G क्या है, G मेरा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, अब चलिए आगे की ओर देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए आपको कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छोटा मोटा चीज़। ठीक है, कि वैल्यू ऑफ G वाज फाउंडेड बाय हेनरी
कैवेंडिश, ठीक है, यानी कि जो कैपिटल जी का जो वैल्यू है को कितना था 6.67, ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 था ना, ये था ना। तो ये जो वैल्यू है उसका, यानी कि जो वैल्यू ऑफ जी है, ये कौन खोजा था, ये खोजा था हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बोले, हम अभी आप लोग से बात किए कि द वैल्यू ऑफ जी इज सेम एवरीवेयर, यानी कि कहीं भी आप लोग चले जाइए जी का मान क्या होगा, कैपिटल जी का मान क्या होगा, हर वक्त जो है वो सेम रहेगा, ये चेंजेस नहीं होती है। लेकिन जो स्मॉल जी होता है वो क्या होता है, ये जो है चेंज होता रहता है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अब चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं अभी गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण के बारे में हम लोग अभी जानेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण को जो है हम लोग कहते हैं क्या, स्मॉल जी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण को हम लोग किस में डिनोट करते थे, कैपिटल जी से कर रहे थे, तो गुरुत्वीय त्वरण को हम किस में करेंगे, ये जो है स्मॉल जी से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण का डेफिनेशन क्या है, तो इसको देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब कोई वस्तु त्वरण में आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। देखिए आप सभी को हम अभी बोले कि क्या होता है कि कोई भी दो वस्तु होता है वो क्या करते हैं, वो जो है एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और अट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है, जिसका मास कम होगा उसका क्या होगा, उसका जो है ग्रेविटी जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो क्या होगा, यानी कि वो जो वस्तु है वो क्या करेगा, वो जो है जो बड़ा वस्तु है उसकी ओर खींचा चलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको अगर बोलें कि क्या करते हैं, अगर आप लोग जो है पृथ्वी पर खड़े हो और क्या करते हो, पत्थर को फेंक रहे हो, ठीक है, मानते हैं ये क्या है, ये मेरा पृथ्वी है, ओके, और पत्थर को आप क्या किए, आप जो उसको ऊपर फेंके। तो आप लोग बताइए इस पत्थर का और ये जो पृथ्वी हम लोग का, इसके बीच क्या कुछ आपको अंतर नहीं दिख रहा है, अंतर तो दिख रहा है। कैसे, क्योंकि देखिए पृथ्वी कितना बड़ा है, ठीक है, और जो पत्थर कितना होगा उसके कंपेयर में बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो क्या होगा, ऐसा नहीं कि छोटा वस्तु का क्या होगा, वो जो है अपनी ओर अट्रैक्शन नहीं करेगा, ये भी छोटा वस्तु भी जो है वो भी क्या कर रहा है, ये भी जो है पृथ्वी को खींच रहा है, ठीक है। और पृथ्वी क्या कर रहा है, पृथ्वी भी जो है इस छोटा वस्तु को खींच रहा है। लेकिन क्या हुआ, हम आपको बोले थे कि जिसका मास क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो क्या करेगा, उसका ग्रेविटी जो होता है वो ज़्यादा होगा। तो अब क्या होगा, अब जो है आप देख सकते हैं कि क्या करेगा, ये जो छोटा वस्तु है, जो छोटा पत्थर है, वो क्या करेगा, वो जो है पृथ्वी की ओर खींचा चलाएगा। तो जिस स्पीड से, यानी कि जिस त्वरण से, जिस एक्सेलरेशन से वो क्या करेगा, वो पृथ्वी की ओर वापस आएगा, उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं, कोई भी बॉल को हम क्या करते हैं ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो क्या होता है, एक स्थान में जाकर वो रुक जाता है और क्या करता है, वापस से वो आ जाता है, ठीक है। तो जिस स्पीड से वो आ रहा है, यानी कि जिस एक्सेलरेशन से वो आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। बात क्लियर हो चुका अभी। तो ये होता है क्या, ये होता है हम लोग का गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और पृथ्वी पर जी का मान क्या होता है, तो पृथ्वी पर जी का मान होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो ये क्लास खत्म होने के बाद क्या करेंगे, आपको जो हम कुछ 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे, 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे जो कि क्या हुआ था, सीटेट का एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को पता चल गया है स्मॉल जी का मान क्या होता है, स्मॉल जी क्या होता है, स्मॉल जी को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण में क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, ठीक है, क्या होता है, जब भी कोई वस्तु त्वरण में आ जाता है, यानी कि अपना जो है वेलोसिटी में वो आ जाएगा, एक्सेलरेशन में जब वो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। अब चलिए नोट कुछ हम लोग देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को, क्या है कि चंद्रमा पर क्या होता है कि जी का जो मान होता है, क्या होता है वो होता है 1/6 ऑफ पृथ्वी पर जी का मान, ठीक है। यानी कि आप सभी को पता है कि पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है, 9.8 होता है, या फिर 9.81 जो भी बोल सकते हैं, 9.8 ही हम लोग पकड़ते हैं, ओके, मीटर पर सेकंड इसको हम नहीं लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, चंद्रमा पर जी का मान कितना हो जाएगा, इसका डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 1.66 मान लीजिए, ठीक है। तो 1.66 जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि पृथ्वी पर जो है जी का मान कितना है, 9.8 है, लेकिन चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 1.66 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कंपेयर में किया जाएगा। अब चलिए कुछ हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। केंद्र मतलब क्या होता है, यानी कि जो पृथ्वी का जो सेंटर है, यानी कि ये मान लेते हैं पृथ्वी है, तो क्या होता है उसका कुछ सेंटर होगा, यानी कि अंदर तरफ जाएंगे तो क्या होता है, वो सेंटर होता है, ठीक है। तो सेंटर में क्या होगा, सेंटर में जो है पृथ्वी का जो जी का मान है वो क्या होता है, वो जो है 0 हो जाएगा, एकदम शून्य हो जाएगा। तथा क्या होगा, तथा पृथ्वी के तल पर, तल मतलब क्या होगा, जो सरफेस है, जो ऊपरी भाग है, ये देखिए, ठीक है, जो ये हो गया, जो क्रस्ट हम लोग कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है ऊपरी भाग में क्या होता है, जी का मान सबसे मैक्सिमम होता है,
जी का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी का जो केंद्र होता है, जो सेंटर होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो है जी का मान कितना हो जाएगा, जी का मान हम लोग का 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग को याद करके रखने का है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देगा। ओके, पूछ देगा कि जैसे मान लेते हैं कि पृथ्वी पर जो है, कहाँ पर, पृथ्वी के कौन से स्थान में क्या होता है, जी का मान जो है क्या है, वो 0 होता है, जी का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो आपको बोल देगा, ऑप्शन दे देगा। ओके, कि कुछ भी दे देगा, क्रस्ट दे देगा, या फिर नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ओके, या फिर आपका दे देगा सेंटर। तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा अर्थ का सेंटर में क्या होता है, जी का जो वैल्यू होता है वो हम लोग का 0 होता है। ओके, तो यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, जैसे कि अभी आप लोग के सामने में क्या किए हैं, पृथ्वी का फोटो वोटो लगा दिए हैं, इसमें समझने में थोड़ा सा ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं अभी। देखिए, पहला नंबर पॉइंट क्या है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के तल से नीचे अथवा ऊपर बढ़ते जाएंगे, क्या होता है, जी का जो मान होता है वो घटता जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिए क्या बोला जा रहा है। यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि दी वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज एज वी मूव बिलो और अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि क्या बोला जा रहा है, यानी कि बोला जा रहा है कि देखिए, अभी हम आपको क्या बोले थे, अभी हम आपको बोले थे कि जो पृथ्वी का जो सरफेस होता है, ठीक है, सरफेस मतलब क्या होता है, जो ऊपरी भाग जो होता है, जो जिसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं, क्या होता है, इसमें जो है जी का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, और जो सेंटर, सेंटर किसे कहेंगे हम लोग, चलिए इसको सेंटर कहते हैं, इसी को सेंटर कहते हैं, क्योंकि बीच वाला है, यानी कि जो इनर कोर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है जी का मान कम होता है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है अभी बात कर रहे हैं सरफेस से। ठीक है, यानी कि सरफेस का, ये मान लेते हैं ये क्या है, ये हम लोग का सरफेस है, अलग पेन दे रहे हैं, देखिए ये क्या है, ये हम लोग का सरफेस है। ठीक है, तो सरफेस से जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर आएंगे, क्या करेंगे, जैसे जैसे नीचे के आएंगे, क्या होगा, जो जी का मान जो है वो घटता जाएगा। ठीक है, कि जी का मान क्या होगा, जी का मान जो है घटता जाएगा। ओके, तो यानी कि जो सरफेस में अगर हम रहेंगे तो क्या होगा, जी का मान मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, नीचे की ओर आएंगे, पृथ्वी के तल की ओर आएंगे, ठीक है, पृथ्वी के अंदर की ओर घुसेंगे, तो क्या होगा, हम लोग का जो जी का जो मान होगा वो क्या होगा, वो जो है घटता जाएगा। उसी प्रकार से क्या होता है कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, सरफेस का बाहर जाएंगे, ऊपरी ओर जाएंगे, या ये मान लीजिए सब सरफेस है, तो जैसे जैसे हम लोग क्या करें, बाहर की ओर जाते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, उस वक्त भी हम लोग का जी का जो मान होगा वो क्या होगा, उस वक्त में वो जीरो मतलब कम होता जाएगा। बात क्लियर हो चुका है। यानी कि जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाएंगे तब भी हम लोग का जी का मान कम होता जाएगा, और जैसे जैसे पृथ्वी का बाहर जाते रहेंगे, ठीक है, सरफेस से दूर पर जाते रहेंगे, तो भी क्या होगा, तो भी जो है हम लोग का जी का मान घटता जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर हो चुका है आप सभी को। ओके, तो अब चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, देखिए, पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है। क्या होता है, पृथ्वी का जो ध्रुव होता है, ध्रुव मतलब जानते हैं जो पोल होता है, और पोल कितने होता है, पृथ्वी का पोल जो है 2 होता है, एक नॉर्थ पोल, एक क्या होता है, साउथ पोल। ओके, तो जो साउथ पोल और जो नॉर्थ पोल है, उसमें क्या होता है, जी का मान सबसे अधिक होता है। अभी हम आपको क्या बोले थे, हम आपको बोले थे कि जो पृथ्वी की जो सरफेस होता है उसमें जी का मान ज़्यादा होता है। तो आप बताइए, जो पोल होता है, पोल मतलब क्या, ये एक पोल है, ये क्या है, ये आपका नॉर्थ पोल, ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का साउथ पोल। तो ये भी तो भाई सरफेस में आ रहा है ना, ये भी तो सरफेस में, तो सरफेस में अगर पूछा जाए कि बताइए सरफेस का जो है, सरफेस में सबसे अधिक जी का मान कहाँ होगा, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि भाई नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में जो है जी का मान सबसे अधिक होगा। बात क्लियर हो चुका है। और सबसे कम क्या होगा, सबसे कम जो हो जाएगा, यानी कि सरफेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे कम होगा विषुवतीय रेखा पर, यानी कि जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर क्या होता है, ये होता है ना, इधर साइड इक्वेटर होता है, इधर साइड, तो इधर साइड क्या होगा, इधर साइड जो है हम लोग का जी का मान क्या होगा, कम होगा। ओके, इन कम्पेयर टू पोल, यानी क्या हो जाएगा, अगर हम लोग सरफेस का बात कर रहे हैं तो क्या होगा, सरफेस में सबसे अधिक जी का मान क्या हो जाएगा, तो सरफेस में जो है सबसे अधिक जी का मान हो जाएगा हम लोग का नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। बात क्लियर। यहाँ तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो हम क्या बोले थे, हम ये बोले थे कि भाई क्या करना है आप लोग को, जो नॉर्थ पोल हो गया और जो साउथ पोल हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है जी का मान सबसे अधिक होगा, और क्या हो जाएगा, जो विषुवतीय जो रेखा है, यानी कि जो इक्वेटर होता है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है जी का मान कम होगा इन कम्पेयर टू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं लिफ्ट की गति। ठीक है, यानी कि जब आप लोग क्या करते हैं, कोई लिफ्ट में चढ़ते होंगे, ठीक है, जो मॉल वॉल जाते होंगे, तो क्या करते हैं हम लोग, जो बड़ा बड़ा जो मंजिला का जो घर सब होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो ना लिफ्ट लगा होता है। तो लिफ्ट का और जो व्यक्ति का जो भार होता है, वेट जो होता है, उसके बीच रिलेशनशिप क्या है।
यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। रेलवे में भी क्वेश्चन आया हुआ है, फिर आपको क्या हो गया, जो सीटेट यूनिट का जो एग्जाम होता है, जो भी टेट का एग्जाम होता है साइंस में, इसमें भी से भी जो है क्वेश्चन बनता है। तो इससे चलिए इसको ध्यान से देखते हैं कि क्या इसमें बोला जा रहा है। ओके, तो चलिए इसको देखेंगे। लिफ्ट की गति तथा व्यक्ति के भार के बीच संबंध, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन लिफ्ट स्पीड एंड पर्सन वेट। ओके, तो देखिए अगर क्या होता है, अगर कोई लिफ्ट जो है, इसमें 2-3 पॉइंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है। ओके, क्योंकि आपको पूछ देगा, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। ओके, इसमें पूछा जाएगा कि बताइए जब लिफ्ट जो है एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की ओर उठ रहा है, ऊपर मतलब समझ रहे ना, यानी कि ऊपरी चढ़ाई कर रहा है, तो कोई व्यक्ति जो है वहाँ पर अंदर में घुसा होगा, तो उसको किस प्रकार से महसूस हो रहा होगा। क्या उसका भार में कमी हो रही है, या फिर क्या उसके भार में वृद्धि हुई है, उस प्रकार की होगा, या फिर भार में कुछ भी कमी उमी नहीं हुआ, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप लोग को, ठीक है, अगर पूछा जाएगा तो। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं कि क्या होता है। ओके, तो देखिए यदि लिफ्ट जो है क्या होता है, त्वरण के साथ मतलब यानी कि कुछ एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रहा है, अगर जो है ये ऊपर जा रही है, यानी कि देखिए इस प्रकार से जो ऊपर जा रहा है ना, ये देखिए ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, ठीक है। तो जैसे मतलब क्या करता है, अगर कोई लिफ्ट है, अगर वो त्वरण के साथ क्या कर रहा है, ऊपर की ओर जा रही है, तो क्या होगा, तो हमें जो है अपना भार यानी कि जो अपना वेट है वो क्या लगेगा, वो हमें बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। बढ़ा मतलब यानी कि हमको लगेगा कि मेरा जो है क्या है, कि मेरा जो वेट है वो बढ़ गया है। इस प्रकार का फीलिंग हम लोग को होगा। रियल में नहीं बढ़ता है, लेकिन क्या होता है कि हम लोग को महसूस होता है क्या, कि हम लोग का जो वेट है वो क्या हो जाएगा, वो हम लोग का बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ओके, यानी कि इफ द लिफ्ट इज गोइंग अप विथ एक्सलेशन देन वी फील दैट आवर वेट हैज इंक्रीज्ड। ओके, तो ये पहला पॉइंट था। क्या पहला पॉइंट था, इसमें ये लिखा था कि अगर जो लिफ्ट है, अगर वो क्या कर रहा है, एक्सलेशन के साथ अगर वो ऊपर की ओर जा रही है, तो हमें अपना जो भार है वो क्या होगा, वो जो है हम लोग को बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि यदि लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आ रही है, यानी कि पहले पॉइंट में क्या था, पहले पॉइंट में ऊपर की ओर जा रही थी, अब क्या हो रहा है, अब जो है ये नीचे की ओर आ रही है, ठीक है। तो हमें अपना जो भार है वो क्या होगा, वो जो है घटा हुआ प्रतीत होता है, यानी कि हमको महसूस होगा कि मेरा जो वेट है क्या हो गया है, वो कम हो गया है। इस प्रकार से हमको फीलिंग्स आएगा। ओके, तो ये दूसरा पॉइंट था। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब किसी लिफ्ट के रस्सी किसी कारणवश टूट जाए, जैसे कि मान लेते हैं अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं लिफ्ट में, तो किसी कारण से अगर लिफ्ट का जो रस्सी है वो क्या हो जाएगा, वो अगर टूट जाता है तो क्या होगा, टूट जाने से क्या होगा, यानी कि जो लिफ्ट है वो क्या होगा, वो जो है पृथ्वी के जी के वैल्यू से वो नीचे की ओर आएगा, ठीक है, उसे ना आएगा। हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। क्या हो रहा है कि अगर मानते हैं अगर जो है आप लोग लिफ्ट में क्या कर रहे हैं, अगर ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो किसी कारण बस क्या होता है, जो पुली होता है, यानी कि जिसके द्वारा क्या होता है, जो लिफ्ट होता है वो ऊपर की ओर उठती है, अगर वो किसी कारण बस अगर टूट जाता है, ठीक है, यानी कि अगर आपका किस्मत खराब है तो क्या हो जाएगा, तो वो जो लिफ्ट है कहाँ जाएगा, वो नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा ना, क्यों, क्योंकि पृथ्वी उसको खींचेगा भाई अपनी ओर, ठीक है। तो किस हिसाब से खींचेगा, तो जी का वैल्यू से खींचेगा। पृथ्वी का जी का वैल्यू कितना होता है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो उस वैल्यू से क्या करेगा, पृथ्वी जो है उस लिफ्ट को नीचे की ओर खींचेगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में अगर कोई आदमी उस लिफ्ट के अंदर में है, तो क्या होगा, उसको जो है अपना जो भार है क्या प्रतीत होगा, शून्य प्रतीत होगा, यानी कि उसको ऐसे लगेगा कि उसका शरीर में कुछ भी नहीं है, पूरा हल्का हो जाएगा वो, ठीक है। तो इस प्रकार का उसको जो है फीलिंग्स होता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुआ। तो 3 पॉइंट बताए हम आपको, तो 3 पॉइंट ध्यान से रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पहला पॉइंट क्या था, तो पहला पॉइंट था कि अगर जो है कोई लिफ्ट एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो क्या होगा, हम लोग को जो अपना जो वेट है वो इंक्रीज हुआ जैसे लगेगा, ठीक है, यानी कि हम लोग को जो भार है वो बढ़ गया हो, इस प्रकार का प्रतीत होगा। उसी प्रकार से सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है कि अगर हम लोग का जो लिफ्ट में अगर हम लोग बैठे हैं और वो लिफ्ट जो है त्वरण के साथ क्या कर रहा है, अगर नीचे की ओर आ रहा है, तो हमें क्या होगा, हमें जो अपना जो वेट है वो घटा हुआ प्रतीत होगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा हम लोग का वेट। ओके, इस प्रकार का हम लोग को फीलिंग होगा। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट था अगर किसी कारणवश जो है लिफ्ट का जो रस्सी है या फिर जो पुली होता है वो अगर टूट जाता है, तो क्या होगा, ये जो लिफ्ट है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जी स्पीड से, ठीक है, यानी कि जी के वैल्यू से क्या होगा, वो नीचे की ओर आएगा। ओके, तो वो क्या होगा, तब उस वक्त जो है हम लोग का जो भार है, हम लोग का जो वेट है क्या हो जाएगा, ये हम लोग का शून्य प्रतीत होगा, जैसे लगेगा कि हम लोग का जो वेट है वो क्या हो गया है, जीरो हो गया है। बात क्लियर हो गया। तो ये था लिफ्ट की कहानी। अब चलिए आगे की ओर देखते हैं, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी की गति तथा जी के बीच संबंध, ओके, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ स्पीड एंड जी, यानी कि ग्रेविटी का। ओके, यानी कि पृथ्वी का अगर मान लेते हैं अगर गति, जो आप लोग जानते हैं पृथ्वी जो कुछ गति के साथ अपना क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है,
ओके, तो अगर जो है पृथ्वी का जो स्पीड है, अगर क्या होगा, अगर ये बढ़ गया, अगर पृथ्वी की गति अगर कम हो गया तो क्या होगा। तो ये जो है हम लोग अभी क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए इसको ध्यान से देखते हैं क्या होता है। पहला पॉइंट में देखिए, यदि पृथ्वी की गति क्या हो जाएगा, अगर बढ़ जाए, ठीक है, यानी कि मान लीजिए पृथ्वी जो है अभी जिस स्पीड से घूम रहा है, क्या होता है कि कुछ समय बाद मान लेते हैं कि इसका स्पीड अगर क्या होता है, अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा, तब जो है जो ध्रुव होता है, ध्रुव मतलब क्या होता है, जो पोल होता है, तो पोल पर जो जी का मान होता है वो क्या रहेगा, वो जो है हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। लेकिन जो इक्वेटर होता है, ठीक है, यानी कि जो विषुवतीय रेखा होता है उसमें क्या होगा, इसमें जो है जी का मान घट जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिए क्या बोला गया है कि इफ द स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस देन द वैल्यू ऑफ जी एट इट्स पोल विल नॉट बी अफेक्टेड बट द वैल्यू ऑफ जी ऑफ द इक्वेटर विल डिक्रीज। ओके, यानी कि जो विषुवतीय प्रदेश होगा, जो विषुवतीय रेखा है, जो इक्वेटर जिसे हम लोग कहते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम कब होगा, जब पृथ्वी की गति जो है क्या हो जाएगा, अगर वो बढ़ जाएगा तब। ओके, लेकिन जो नॉर्थ पोल हो गया और जो साउथ पोल हो गया, इसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, जो था वही रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए, अगर क्या होता है, अगर जो है पृथ्वी का गति, जो घूर्णन गति है, क्या होता है, रोटेशन जो स्पीड होता है, अगर वो क्या होता है, घट जाता है, किसी कारणवश घट गया, पहले क्या था, पहले बढ़ गया था, अब क्या मान लेते कि वो घट जाता है, तो क्या होगा, तो इसमें भी जो है जो ध्रुव होता है, जो पोल होता है, इसमें क्या होगा, इसमें जो है जी का मान कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो इक्वेटर होगा उसमें जी का मान क्या हो जाएगा, इसमें जो है जी का मान बढ़ जाएगा। ओके, यानी कि उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो रहा है, किसका, पृथ्वी की गति का, और जो इक्वेटर में जो आपका जी का मान है। ओके, तो ये बात समझ में आ गया। तो पहले क्या था, पहले अगर पृथ्वी की गति बढ़ रहा था तो इक्वेटर में क्या होता है, उसका जो जी का मान है वो कम हो रहा था। लेकिन जैसे ही पृथ्वी की गति क्या होता है, घट जाता है, तो इक्वेटर में जी का मान क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। बात क्लियर हो चुका है। अब चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, अब कुछ हम क्वेश्चन आपको पूछते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर देंगे कि किस प्रकार से जो है एग्जाम में आया हुआ था। ओके, तो मान लेते हैं, ठीक है, हम लोग को पता है कि वेट, वेट का मतलब क्या होता है, जो भार होता है, ठीक है, जो भार होता है वेट इसको कहते हैं। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम आप लोग को बताते हैं। वेट बराबर होता है एम इंटू जी, ठीक है, एम इंटू जी। और आप सभी को ये पता है जो एम होता है, एम को हम क्या कहते हैं, एम को हम लोग कहते हैं मास, ठीक है। और मास को हम किस में मेजर करते हैं, तो मास को हम लोग जानते हैं कि केजी यूजी में करते हैं, केजी ग्राम में करते हैं। तो उसको मान लेते हैं केजी में, हम लोग क्या करते हैं, केजी में हम लोग उसको मेजर करते हैं। लेकिन ये जो वेट है, वेट को किससे मेजर करते हैं, तो आप सभी को पता है कि वेट को जो है हम लोग न्यूटन से क्या करते हैं, न्यूटन से हम लोग उसको मेजर करते हैं। बात क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर जो है एक वस्तु का, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 5 है, 5 केजी है, ठीक है। तो वही वस्तु जो है अगर हम उसको चंद्रमा पर रख दें, मून पर रख दें, तो उसका एम का मान कितना होगा, मास का मान कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था आप लोग का। ओके, तो क्या होगा, तो देखिए हम आपको ये बोले थे पहले कक्षा में कि जो एम का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। लेकिन जो डब्ल्यू का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ये हमेशा बदलता रहता है। किसके अकॉर्डिंग बदलता है, वो जो है ग्रेविटी के, ग्रेविटेशनल फोर्स के आधार पर ये बदलता रहता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम आपको बोले थे कि पृथ्वी पर जी का मान अलग होता है, ओके, और जो चंद्रमा पर जी का मान अलग होता है, बृहस्पति ग्रह पर, जुपिटर पर अलग होगा, अलग अलग ग्रह पर क्या होगा, जी का मान जो है अलग अलग होता रहता है। यानी कि हम आपको ये भी बोले थे कि जो पिंड क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा, यानी कि जिसका मास ज़्यादा बड़ा होगा वो क्या होगा, उसका ग्रेविटी भी ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हम बताए थे आप लोग को। तो देखिए एम का मान जो है कभी बदलता नहीं है। तो अगर पृथ्वी पर एम का मान कितना है, 5 किलो है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग का जो इस वस्तु को अगर हम क्या करेंगे, चंद्रमा पर रख देंगे, तो उसका मास में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। यानी कि एम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी कि अगर कोई वस्तु का यहाँ पर जो मास है अगर क्या है, जितना होगा वही चीज़ चंद्रमा पर भी क्या होगा, सेम होगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको बोला जाता कि पृथ्वी पर जो है कोई वस्तु का, ठीक है, कोई वस्तु का वेट, क्या, ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं कि अगर पूछाया गया कि मान लेते हैं कि पृथ्वी पर कोई वस्तु का वो जो वेट है, वेट, अभी वेट के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कितना है, वो है मेरा 60 न्यूटन है, कितना है, 60 न्यूटन है। तो बताइए उस वस्तु का जो है चंद्रमा पर वेट कितना होगा, ठीक है। तो क्या होगा,
चंद्रमा पर कितना होगा, ये तो है पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना होगा। तो हम आपको बोले थे कि जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, ठीक है, क्या होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या होता है, वो चंद्रमा का वह 1/6 होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हम लोग का मान दिया गया है उसको हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 6 को अगर 60 से कटेंगे तो कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, यानी कि उस वस्तु का जो है चंद्रमा पर कितना भार होगा, 10 न्यूटन हम लोग का वेट होगा। बात क्लियर हो गया यहाँ तक। तो पृथ्वी पर अगर कोई चीज़ का, कोई वस्तु का अगर वेट अगर कितना दिया है 60 दिया है, तो अगर चंद्रमा पर पूछ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, तो पृथ्वी का वेट का 1/6 हो जाएगा। ठीक है, 1/6 हो जाएगा। जैसे कि अभी हम कुछ समय पहले पढ़ा दिए थे कि पृथ्वी का जो क्या होता है, जो चंद्रमा का जो जी होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। बात क्लियर हो चुका है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ तक बात हो गया। एक क्वेश्चन जो है सीटेट का एग्जाम में आया हुआ था, तो यही सब चीज़ आप लोग को हम बता दिए। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का पलायन वेग, यानी कि एस्केप वेलोसिटी। अब भाई एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान से इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पलायन वेग जो होता है वो न्यूनतम वेग है। वेग मतलब क्या होता है, वेग का मतलब होता है वेलोसिटी। ओके, तो यानी कि पलायन वेग वो न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर क्या होता है, वो गुरुत्वीय क्षेत्र से को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाती। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे पलायन वेग। तो देखिए, इसको हम समझाने की कोशिश करें, अच्छा से ध्यान से सुनेगा। क्या होता है कि कभी आप लोग देखे होंगे कि कोई भी वस्तु को, ठीक है, कोई भी वस्तु को अगर हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या होता है, वो जो है बाद में पृथ्वी के नीचे में ही आ जाता है। ठीक है, नीचे ही आ जाता है। लेकिन अगर हम लोग जो है कुछ ऐसा फोर्स दें, ठीक है, इतना वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंकें कि वो जो जो चीज़ हम ऊपर फेंके थे वो कभी वापस पृथ्वी पर आए ही नहीं। ठीक है, यानी कि वो बाहर निकल जाए, तो उस जो स्पीड से हम फेंके थे उसको, जो वेलोसिटी से हम उसको फेंके थे, तो उस वेलोसिटी को क्या कहेंगे, उस वेलोसिटी को हम कहेंगे एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। जैसे रॉकेट, जब भी रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो क्या किया जाता है, यानी कि आप लोग देखे होंगे जब भी रॉकेट जाता है तो आराम से पार हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है, ठीक है, कितना होता है 9.8 होता है। तो यानी कि हम लोग का जो है पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल होता है उससे अधिक क्या करना है, त्वरण से, एक्सेलरेशन से हम लोग को ऊपर फेंकना पड़ेगा। तभी क्या होगा, तभी जो है वो वस्तु पृथ्वी की ओर वापस नहीं आ पाएगा, एकदम अंतरिक्ष में चला जाएगा। ठीक है, और जिस गति के साथ वो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे एस्केप वेलोसिटी। जैसे यहाँ पर बताइए क्या लिखा है, एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ व्हिच ए बॉडी थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ क्रॉस द ग्रेविटेशन फील्ड एंड कैन नॉट रिटर्न टू द अर्थ। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है हर एक चीज़ को अपनी ओर खींच रहा है। ओके, तो कोई भी चीज़ को अगर हम क्या करेंगे ऊपर की ओर फेंकेंगे तो क्या होगा, वो तो नीचे में आ जाएगा भाई। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम जो है इतना स्पीड से फेंकेंगे, इतना वेलोसिटी से हम उसको फेंका जाए कि क्या करे, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है वो उस वस्तु को खींच नहीं पाए। ठीक है, यानी कि उससे भी ज़्यादा स्पीड से क्या हो जाएगा, वो पार हो जाएगा। तभी जो है वो वस्तु पृथ्वी की ओर नहीं गिरेगा, डायरेक्टली स्पेस चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को जो है इसमें क्या पूछा जाएगा, आपको जो है यहाँ पर पूछा जाएगा कि पृथ्वी का जो है इसके वेलोसिटी कितना होता है, तो कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग को हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर आप एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर की वेलोसिटी से अगर कोई चीज़ को फेंकेंगे तो क्या होगा, वो वस्तु जो है पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा। ठीक है, स्पेस चला जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुआ। क्या बोला जा रहा है, इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ क्या होता है, तो ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर की वेलोसिटी से आपको फेंकना पड़ेगा वो चीज़ को। समझ रहे कितना होता है। तो जो भी मतलब जो रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो उसका स्पीड कितना होता है, उसका स्पीड जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अधिक होता है। तभी क्या होता है, तभी जो है पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उस रॉकेट को अपनी ओर खींच नहीं पाता है, और जो रॉकेट है वो क्या करता है, वो जो है स्पेस में चला जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो चुका है। तो ये था हम लोग का एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। ओके, और एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून का कितना होता है, तो मून का भी याद करके रखिएगा 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें जो है जो एस्केप वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, ये जो है अलग अलग पिंडों पर इसका जो मान है वो अलग अलग होगा। जिसका ज़्यादा मास होगा, ठीक है, जिसका ज़्यादा ग्रेविटी होगा, उसका क्या होगा, उसका जो है एस्केप वेलोसिटी उतना ज़्यादा होगा। ओके, मान लीजिए अगर हम जुपिटर जाएंगे तो जुपिटर क्या होता है, साइज में बहुत बड़ा है, और उसका जो जी का मान है, यानी कि जो ग्रेविटी का जो मान है वो ज़्यादा होगा पृथ्वी से। तो क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का जो ये वैल्यू से हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, कुछ मैक्सिमम करना पड़ेगा।
ठीक है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हम लोग वहीं पर लटक जाएंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे। बात क्लियर हो गया। तो देखिए एस्केप वेलोसिटी को जो है हम लोग क्या एक फॉर्मूला के द्वारा में हम लोग इसको निकाल सकते हैं। जब भी न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि बताइए इस चीज़ का जो है एस्केप वेलोसिटी कितना होगा। ओके, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तो ये देख सकते हैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है। तो वी एस्केप, ठीक है, तो क्या होता है, इसका होता है √2gm डिवाइड बाय r। ओके, तो ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, जी का मान क्या होता है, जी का मान हम आपको बताए थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11, इसको वैल्यू रखिएगा। एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब जो होता है मास जो हो गया हम लोग का, यानी कि जिस ग्रह का मास है। ओके, फिर आर क्या हो जाएगा, आर हम लोग का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अर्थ के कंपेयर में बताया जाएगा तो अर्थ का जो रेडियस होता है वो हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अगर हम क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा एस्केप वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मिल जाएगा हम लोग को। बात क्लियर हो गया। तो चलिए आज की क्लास हम लोग इतने ही रखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या किए, पूरी तरह से ग्रेविटेशनल के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ाई कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए सभी को धन्यवाद, जय हिंद।